रहे हैं जीपीटी अध्यात्म और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। देखिए, राखी का पर्व आने वाला है, लेकिन इस पर्व की जितनी मान्यता है उतनी ही ज्यादा लोगों में इस बात को लेकर संशय भी है कि इस पर्व को 30 तारीख को मनाया जाए या 31 तारीख को। इन सभी बातों को दूर करने के लिए, इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित जी। तो सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं। चलिए आज पंडित जी से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि राखी जो है, जो रक्षाबंधन का त्योहार है, वो किस दिन मनाया जाएगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिन पूर्णिमा तिथि है। तो कुछ विद्वान ऐसा कह सकते हैं कि 30 अगस्त को राखी मनाई जाएगी, लेकिन आपके सभी दर्शकों को बता दूं कि 30 अगस्त को 10:59 दोपहर में पूर्णिमा तिथि आ तो रही है, जो कि अगले दिन 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगी। लेकिन 30 अगस्त को राखी नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि पूर्णिमा तिथि तो है, लेकिन पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा भी है। अब भद्रा क्या है? भद्रा के बारे में लोगों को बड़ा संशय रहता है कि भद्रा है क्या। भद्र का अर्थ होता है कल्याण। अब भद्र के में जब आकार की मात्रा लगती है, जब भद्रा हो जाता है, तो यही भद्र भद्रा हो जाती है। कल्याण के विपरीत, कल्याण के विपरीत क्या होता है? विनाश, नुकसान। तो इसलिए जब भद्रा होती है, जब पूर्णिमा तिथि के पूर्वान काल में जब भद्रा होती है, तो कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, रक्षा नहीं बांधना चाहिए। और वैसे भी 2 कर्म भद्रा में करने में बड़ा नुकसान होता है। एक रक्षाबंधन का कर्म और दूसरा होलिका दहन। एक करने से राजा मरे, दूसरे करने से प्रजा मरे। ये सामान्य सा नियम है हमारे शास्त्र में। अब जैसा कि धर्म सिंधु में आया है कि अपराह्न में जो है प्रदोष काल में और पूर्णिमा तिथि में जब मिले तो रक्षाबंधन का दिन करना चाहिए। तो मैं बताऊं आपको कि 30 अगस्त में रात्रि में 9:01 भद्रा समाप्त हो रही है। तो रात्रि में 9:01 के बाद रक्षा बांधा जा सकता है तिथि के अनुसार, जो ज्योतिष शास्त्र है या जो गणना कहती है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत यह है कि जब बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं तो उतने समय तक व्रत करती हैं, क्योंकि ये संकल्प का कार्य है ना भाई। ये राखी बांधना इतना आसान नहीं है, राखी बांध दिया काम हो गया, ये खेल नहीं है। ये बहनों की श्रद्धा है, ये भाई बहन के अटूट प्रेम का एक समझिए बंधन है, जो यूं ही नहीं बनाए। तो उसके लिए व्रत होता है, और व्रत की ताकत, आपके संकल्प की ताकत ही आपके भाई को ऊर्जा देती है। ये टोटल खेल ऊर्जा का है, संभावनाओं का है, सकारात्मक शक्ति का है। जब बहनें आशीर्वाद कब देती? जब उनके पास कुछ रहेगा ना, आपके पास कुछ होगा तभी आप मुझे दीजिएगा। जब तब करती हैं, पूरे दिन जो व्रत करती हैं, जो उसका पुण्य कर्म होता है, जो पुण्य फल होता है, वही आशीर्वाद स्वरूप में बहनें अपने भाई को ट्रांसफर करती हैं, इसलिए रक्षा बांधती हैं। तो इसलिए रात्रि इतने समय तक बहनों को भूखे रखना, व्रत करना तो उचित नहीं है। तो मेरा मानना है और शास्त्र विहित है कि जब 2.5 घटी 2 घटी से ऊपर जब उदया तिथि मिल जाए तो आप कोई भी कर्म कर सकते हैं। तो इसलिए 31 अगस्त को चूंकि सूर्योदय 5:58 पर हो रहा है और 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, कुल मिला करके आपको 1 घंटे 7 मिनट की तिथि मिलेगी। इसी 1 घंटे 7 मिनट के अंदर आप अपने भाई का दिव्य तिलक करिए, आरती करिए, कलाई पे राखी बांधिए और दिव्य देवताओं के मंत्रों से उनकी कलाई पे राखी बांधिए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम प्रतबन्धामि रक्षे माचल माचल। आशीर्वाद दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। खूब प्रेम से अपने हाथ से बना के मिठाई खिलाइए, अच्छी मिठाइयाँ खिलाइए उनको। मतलब प्रेम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, भाई को भी करना चाहिए। जब बहन इतने प्रेम से आपके कलाई पर राखी बांध रहे, तो अपनी जो आप बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट उसको दे सकते हैं तो जरूर दें। नहीं खुद दे सकते हैं, वचन तो दे ही सकते हैं, उसकी रक्षा का सुरक्षा। ये रक्षाबंधन का मुहूर्त है 31 अगस्त को सूर्योदय 5:58 के बाद से 7:05 के अंदर आप रक्षा बांधिए अपने भाई कलाई में। निश्चित रूप से भाई बहन दोनों के बीच प्रेम भी रहेगा और दोनों एक दूसरे के लिए कल्याणकारी भी सिद्ध होंगे। जी पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे कि जब बहनें थाली सजाती हैं तो उसमें क्या क्या ऐसी चीजें जो है हमें अवश्य उसमें रखनी चाहिए पूजा के समय? देखिए, उसमें जब राखी बांधते हैं तो प्रक्रिया क्रम में मैं बता देता हूँ। प्रक्रिया क्रम क्या है? जब राखी बांधे सबसे पहले क्रम है कि तिलक करें, मस्तक पे चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आप दे हरते नित्यम लक्ष्मी रवशतु सर्वदा। बहन जब भाई के माथे पे तिलक करती है तो आशीर्वाद देती है, मेरे मायके में, मेरे भाई के घर में कभी लक्ष्मी न जाए, यहाँ सदैव लक्ष्मी रहे। लक्ष्मी रवशतु सर्वदा, वशो मतलब वास करें लक्ष्मी, यहाँ मेरे भाई घर में
हमेशा मतलब बहन के मायके। ठीक। दूसरा काम क्या, अक्षत, तिलक लगाया, अक्षत। अक्षत क्या होता है कि अक्षत कहते हैं जिसमें क्षति न हो, जिसमें नुकसान न हो, मतलब मेरा भाई जो भी करे वो परफेक्ट हो, जो कोई त्रुटि न हो, अक्षिन्न रहे एकदम, जो इसकी संपत्ति अविच्छिन्न रहे, इसकी संतति अविच्छिन्न रहे, इसका सुख अविच्छिन्न रहे, ये अक्षत का प्रतीक है। तीसरा, उसके बाद उसकी आरती करते हैं, आरती करते हैं और जो है कलाई पे राखी बांधते हैं और मीठा खिलाते हैं। 3 काम ये क्यों किए जाते हैं, मीठा खिलाया जाता है, खुशी का मौका है, कुछ खिलाने से जो है एक तो जो है उसकी सेहत के लिए, दूसरा प्रेम के लिए खिलाया जाता है, बिना खिलाए बात नहीं। दूसरा, आरती क्यों की जाती है, जैसे कोई भी काम आप जब करते हैं तो उसकी पूर्णता के लिए आरती की जाती है, निराजन की जाती है, नजर उतारने के लिए, नकारात्मक शक्तियों से दूर रखने के लिए, वायु शक्तियों से दूर रखने के लिए आरती उतारी जाती है। और राखी वही सबसे महत्वपूर्ण काम, उसी के लिए सारे ये प्रयोजन किए जा रहे हैं, जो सारे प्रपंच है उसी लिए किए जा रहे हैं। ये रक्षा बांध के, क्योंकि वो रक्षा में दैवी शक्ति है, डिवाइन वर्च्यू, समस्त जो बुरी शक्तियां हैं वो सब मेरे भाई से दूर रहें, उत्तम स्वास्थ्य मिले, संपन्नता हो, समृद्धि हो, इसके लिए जो है कलाई पे अपने इष्ट, अपने देव का नाम लेते हुए आप भाई की कलाई पे राखी बांधे, निश्चित रूप से भाई का कल्याण होगा, बहन के प्रति प्रेम बढ़ेगा। जी, सबसे आखिरी बात पंडित जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब बहनें अपने भाई को रक्षा कवच बांधती हैं तो उनका मुख किस दिशा में होना चाहिए? राखी जब बांधे तो देखिए बहुत लोग गलती करते हैं, किसी भी दिशा में मुंह करके बांधते, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप राखी बांधते हैं तो ये एक मांगलिक कार्य है, और मांगलिक कार्य करने का नियम होता है, मंगल कार्य है। मंगल कार्य करते समय जब बहन राखी बांधे, कर्ता मुख्य कौन होता है, कर्ता, करने वाला कौन है, भाई तो उसमें है प्रधान, लेकिन वो कर्ता नहीं, कर्ता बहनें हैं, ये त्योहार बहनों का है, तो बहन का मुख पूरब की तरफ होना चाहिए और भाई का मुख जो है उसके बहन के सामने मतलब पश्चिम की तरफ। कर्ता बहन है, बहन पूरब की तरफ मुंह करके भाई का मुख पश्चिम की तरफ कर ले और उसकी कलाई पे राखी बांधे। निश्चित रूप से जो मांगलिक नियम है और मंगलकारी भी होगा। जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो उम्मीद है कि आप सभी के मन में भी जितने भी संशय थे, जितने भी प्रश्न थे, वो सभी अब दूर हो गए होंगे। बहरहाल और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े JBT अध्यात्म के साथ। नमस्कार।